मैं प्राइमरी टीचर बहाली का एक कैंडिडेट आप लोगों के सामने कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं बीएड और डीएलएड साथियों से ये अपील अनुरोध कर रहा हूँ कि आपस में नहीं उलझें और इस बहाली को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। कल पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आया, ये हम सभी लोगों को मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, ताकि इस बहाली को फंसने का मौका नहीं मिले, ये बहाली सुचारू रूप से चले। और हम बीएड साथियों से भी अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि वो कोई इस तरह का कमेंट नहीं करे जो डीएलएड साथियों के भावना को ठेस पहुंचाए, उनको तकलीफ़ दे। ये सोचना होगा कि ये किसी एक की जीत नहीं हुई है, ये हम सभी लोगों की जीत हुई है, ताकि ये 94,000 बहाली फिर से शुरू हो। कल मैंने किसी ऑडियो सुन रहा था, तो उसमें एक लड़का बोल रहा था कि अब मैं डीएलएड का स्टूडेंट्स हूँ और मैं इस पर नए सिरे से केस करना चाहूँगा। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो हम लोग से जुड़ा हुआ कैंडिडेट नहीं होगा। वो कहीं न कहीं वो लड़का नीरज चंदा जो चंदा चोर है उसके ग्रुप से जुड़ा हुआ लड़का होगा, जो चाह रहा होगा कि इन लोगों को आपस में उलझा दें और इस बहाली को फिर हम किसी तरह से फंसा दें। क्योंकि नीरज जैसा जो व्यक्ति है वो कभी भी सही तरीके से वैकेंसी की बात नहीं करता है। आज तक जितना भी वीडियो बनाया है, आप लोग भी देखेंगे, कभी वो आज तक एक वीडियो में नहीं बोला है कि सरकार फिर से फ्रेश बहाली निकाले और उसमें दिसंबर सीटेट अप्लाई करे। वो इसी बहाली में ज़बरदस्ती घुसना चाह रहा है। तो ये हम लोग को समझना होगा कि उसकी बातों में नहीं आए, उसको चंदा उगाही करके नहीं दें और वो इस तरह से करके बहाली को नहीं फंसाए। अगर हम लोग इस तरीके से अगर नहीं सोचिएगा तो ये नीरज जो लड़का है इस बहाली को फिर अब प्रायोरिटी के नाम पर घुसेगा और उसमें फिर केस करवा के फंसाएगा। जो लड़का 94,000 जो बहाली में अप्लाई किया है, धूप में बरसात में बहुत मेहनत से अप्लाई किया है और वो इस दर्द को समझता है, और ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस बहाली को दोबारा किसी और मैटर में फंसाया जाए। हम लोग का ये डीएड और बीएड साथियों से ये अनुरोध रहेगा कि हम लोग आपस में एक होकर पहले ही दिसंबर सीटेट को बाहर करें, तभी इस बहाली को सही तरीके से पूरा किया जा सकता है। अन्यथा हम लोग आपस में उलझ जाइएगा, उसको फिर फ़ायदा मिलेगा नीरज को और इस बहाली को भी फंसा कर रख देगा। इसलिए ये सोचना होगा हम लोगों को कि कहीं से भी इस बहाली को फंसने नहीं देना है और इस बहाली को सही ढंग से चलाने का जिम्मेवारी ये अब हम लोग को देखना होगा। इसलिए फिर से मैं कहना चाहूँगा डीएलएड साथियों से भी कि आप लोग परेशान मत होइए। 1 to 5 में इतना सीट है कि जितने भी पास हैं 1 to 5 में, वो मेरे हिसाब से उनको जॉब लग जाएगी। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अगर प्रायोरिटी ख़त्म हो चुकी है तो हमारा सीट खाली चला जाएगा या फिर हमें नौकरी नहीं होगी। नहीं, मेरे विचार से तो ये लगता है कि जितने भी 1 to 5 में पास किए हैं कैंडिडेट, उन सभी का बहाली हो जाएगा, वो इसमें ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए आपस में बीएड और डीएलएड के नाम पर आपस में उलझने से अच्छा है कि इस बहाली को पूरा होने दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक उम्मीद की किरण दिखाई अब देने लगी है कि ये बहाली अब फिर सुचारू रूप से चलेगी। प्लीज़ इस बातों को समझिए, इस चीज़ को देखिए और इसे कोशिश कीजिए कि अब किसी भी प्रकार के इसमें केस नहीं हो। और हम लोग का मुख्य मुद्दा अब ये होना चाहिए, हम लोग बीएड डीएलएड साथी एक होकर दिसंबर सीटेट को बाहर करने की जो बात हो रही है उसको किया जाए, उसको दूर किया जाए। आप लोग भी गौर कीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग भी गौर करते होंगे। तो नीरज जो चंदा चोर जो लड़का है वो कभी भी नया बहाली की बात नहीं करता कि मैं नया बहाली में जो सरकार लाएगी उसमें मैं अप्लाई करूँगा, कभी नहीं बोलता। वो पुरानी बहाली की बात क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसी में उसका दाल गलता है। वो पुरानी बहाली के नाम पर वो पैसा कमाता है और उसी से अपना वो खर्चा चलाता है। जो लड़का उससे जुड़ा हुआ है वो किसी तरह से जोड़ तोड़ करके उसको पैसा देता है और वो उस पैसे के अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ये सब सोचिए, ये सब देखिए कि किस तरह से वो लड़कों को सिर्फ ठगने का काम कर रहा है, किसी का लाइफ बनाने की बात नहीं कर रहा है। आज तक एक वीडियो में ये नहीं बोला है कि हाँ दिसंबर सीटेट हम हैं तो सरकार फिर से बहाली निकाले, उस पर दबाव बनाए और फ्रेश बहाली के लिए अप्लाई करे। कभी नहीं, वो पहले ही बहाली में घुसना चाहता है जो पिछले जो समय से चल रहा है। ये समझना होगा। और एक चीज़ को समझना होगा ये चीज़ भी कि जिस रितिका रानी और दीनू कुमार के नाम पर वो पैसा दिखाता है, जिस वकील का फ़ीस 25 से 30 हज़ार है, उस वकील का फ़ीस ये 1 लाख दिखाता है। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए वो कितना बड़ा ठग है, वो ठगों का सरदार है
और किस तरह से लड़कों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है। इसलिए लास्ट में फिर मैं अपील करूंगा दोनों साथियों से, बीएड से और डीएलएड से, कि आपस में नहीं उलझें। और बीएड साथियों से फिर एक बार अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के कोई भी कमेंट नहीं कीजिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। धन्यवाद।